हमारी बुद्धि से हम कम समझ पाते हैं, लेकिन जब गुरु कृपा होती है तो हम सबको समझ पाते हैं। और सभी बुक्स का सार कुछ ही बातें हैं, कुछ ही बातें हैं। जैसे मैं चैप्टर 12 को इतना मानती हूँ, मेरे जीवन में वही, उसी को, उन्हीं टीचिंग्स को मैंने लिया और अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया। बार बार उन शब्दों को पढ़ना, क्योंकि मेरे लिए ये था, मैंने आपसे कहा मैं भगवान से प्रेम करती हूँ बहुत। तो जब आप भगवान से इतना प्रेम करते हो, इतना प्रेम हो जाता है भगवान से, तो ये इच्छा होती है ना कि भगवान भी हमको उतना ही प्रेम करे। पता है ना मन में ये बात, जिससे हम प्रेम करते हैं उससे प्रेम चाहते भी हैं। तो जब चैप्टर 12 पढ़ने लगी गीता के, और ये खास करके जब 13-14 से जब भगवान शुरू करते बोलना, श्लोक नंबर 13-14 से लेकर के चैप्टर के एंड तक, हर श्लोक में एंड में भगवान बोलते, ऐसा जो मेरा भक्त है, मत भक्त सच में प्रिय, मत भक्त सच में प्रिय, हर श्लोक में भगवान बोलते। तो जब मैं पढ़ती ना तो मेरे अंदर जैसे झनकार ऐसे होने लगता कि भगवान बोल रहे हैं। मैं भगवान से प्रेम करती हूँ तो भगवान भी बोल रहे हैं तुम मेरे प्रिय हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ये गुण आने चाहिए। कौन कौन से गुण आने चाहिए? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, मैत्र करुणा एवच, किसी के साथ तुम द्वेष न रखो। जब स्पिरिचुअल रास्ते पर चलते हैं, बहुत सिचुएशन ऐसे आएंगे, बहुत जीवन में घटनाएं ऐसी होंगी जहां आपके अंदर ये द्वेष पैदा होना शुरू हो जाएगा, एंगर। फिर भी क्या उसके ऊपर आप उठ सकते हैं? जब हम अपने को अपने लिए जीते हैं ना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं और ये इच्छा मन में हो जाती है कि भगवान तुम भी हमें प्रेम दो, अब नहीं जिया जा रहा है, हम जैसा आपसे प्रेम कर रहे हैं हमें आपका प्रेम भी चाहिए वैसा। जब कभी जब ऐसी जिद आ जाती है, मैंने कहा ना 2 प्रकार के भक्त होते हैं, शरणागति 2 प्रकार की होती है। एक होता है आर्त प्रपन्न और एक होता है तृप्त प्रपन्न। तृप्त वाला मस्ती में होता है, भगवान तुम तो मेरे साथ हो, लेकिन वो स्थिति पहुंचने तक कई बार आर्त कि भगवान तुम कहाँ हो, कैसे हम आपको प्रेम करें, क्या चाहते हो, क्या मैं करूं कि आप मुझे प्रेम करेंगे। ये तो हमने सुना संतों से कि आप प्रेम करते हैं, लेकिन वो अनुभव में कैसे आए? और भगवान जब गीता के चैप्टर्स खोलते हैं और भगवान आपसे बात करने लग जाते हैं कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, लेकिन मेरे भक्त कैसे होते हैं, उनमें क्या गुण होता है? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, वो किसी से द्वेष नहीं करते, सबके साथ मैत्र करुणा एवच, सबके साथ मैत्री का व्यवहार, सबके प्रति करुणा, निर्ममो निरहंकारा, मैं मेरा के अहंकार से वो हट जाते हैं। उनका केवल एक ही अहंकार होता है, हम तो अपने भगवान के, अपने गुरु के दास हैं बस। उनके अंदर एक ही अहंकार, मैं दास तुम्हारा, यही अहंकार। तुम मेरे हो, मेरापन मतलब हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे गुरुदेव, आप मेरे हैं, हम आपके, यही मैं मेरापन, हमारा रिलेशन है बस। निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुख शमी, दुख में सुख में प्रभु सुख भी है, आपकी कृपा है, आपने ऐसा सुख दिया। प्रभु दुख भी है, भगवान आपकी बड़ी कृपा है, आपने ऐसा दुख दिया कि आपको हम याद कर पा रहे हैं। कई बार लोगों की नौकरी छूट जाती है ना, तो उस समय पे ज्यादा भगवान को याद करते हैं, अब नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए। और कभी मैंने ये भी देखा कि जब नौकरी छूटती है और महीनों नौकरी नहीं मिलती है, एंड देन दे आर वर्किंग हार्ड और भगवान का जाप कर रहे, तो भगवान के जप में इतना आनंद आने लगता है उनको। तो कहते हैं मेरे से कि अच्छा हो गया नौकरी छूटी, हम भगवान को याद कर पा रहे हैं। फिर जब नौकरी पे चले जाते हैं फिर बड़ा दुख होता है उनको, उन दिनों की जब याद आती कि भगवान को ऐसे याद करते, हम नौकरी में फंसे हुए, हम नहीं याद कर पा रहे। ऐसे भी देखा है मैंने। भक्त जो होता है समद सुख दुख क्षमी, सबको क्षमा कर देता, क्षमाशील। एक शायरी आती है ना हमारे, बोलते हैं ना, गालिब की है शायद, कुछ इस प्रकार से जिंदगी को आसान कर लिया, किसी को माफ कर दिया, किसी से माफी मांग लिया, सम सुख दुख क्षमी।